एपिसोड 4। वो जैसे ही घर आई ज़फ़र सामने से आ गया, भागता हुआ हाँफता हुआ। हया बीबी बोल भी चुको। अब वो गाड़ी लॉक करती कुफ्त ज़दा हुई। आपको इरम बीबी बुला रही हैं। खैरियत नहीं लगती जी, वो बहुत रो रही हैं। ज़फ़र ने राजदारी से बताया तो वो चौंकी। अच्छा, मैं आती हूँ, तुम ये मेरा बैग अंदर रख दो। वो सीधा इरम के घर खुलने वाले दरमियान दरवाजे की तरफ बढ़ गई। लाउंज में साइमा, ताई और सोनिया बैठी थी। सामने कोई कामदार दुपट्टा फैला रखा था और दोनों इसके साथ उलझी थीं। आहट पर सर उठाया, उसे देखकर दोनों ही मुस्कुरा दिए। हया, कैसी हो? बिल्कुल ठीक। इरम कहाँ है ताई अम्मा? मुझे बुला रही थी। अंदर कमरे में होगी। ओके, मैं देख लेती हूँ। वो मुस्कुरा कर राहदारी की सिमत बढ़ गई। इरम के कमरे का दरवाज़ा बंद था। इसने डोर नॉब घुमाकर ढकेला। दरवाज़ा खुलता चला गया। इरम बेड पर उकड़ू बैठी थी। सामने लैपटॉप खुला पड़ा था। चमकती स्क्रीन की रोशनी इरम के चेहरे को चमका रही थी, जिस पर आंसू लड़ियों की सूरत में बह रहे थे। इरम, क्या हुआ? वो कदरे फिक्रमंदी से इरम के सामने आ बैठी। इरम ने सुर्ख मतवरम आंखें उठाकर हया को देखा। उसकी आंखों में कुछ था जो इसे टटका गया। हया, एक बात बताओ। उसका अंधा हुआ लहजा अजीब सा था। बोलो। हम शरीफ लड़कियां हैं क्या? अपने बारे में तो यकीन है, मगर तुम्हारा मामला ज़रा मशकूक है। इसने माहौल का बोझलपन दूर करने को कहा, मगर इरम मुस्कुराई तक नहीं। नहीं हया, हम दोनों का एक ही मामला है। क्यों पहेलियाँ बुझवा रही हो? हुआ क्या है? हया, मुझे बताओ, क्या हम मुजरा करने वालियाँ हैं? वो एकदम रोने लगी थी। इरम वो शिश्तर रह गई। बताओ, क्या हम तवाइफे हैं? वो और ज़ोर से रोने लगी। इरम, बात क्या हुई है? हया, बोलो, बताओ, हम ऐसी हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर ये क्या है? इरम ने लैपटॉप की स्क्रीन का रुख इसकी तरफ किया। क्या है ये? इसने उलझन से स्क्रीन को देखा। इस पर एक वीडियो चल रही थी। वीडियो का कैप्शन ऊपर रोमन उर्दू में लिखा हुआ था, शरीफों का मुजरा। वीडियो किसी शादी के फंक्शन की थी। हर सौ सजी सवेरी ख्वातीन और दरमियान में डांस फ्लोर पर महवर रक्स दो लड़कियाँ। एक का लहंगा गोल्डन था और दूसरी का सिल्वर। पूरी छत जैसे इसके सर पर आन गिरी। नहीं, वो करंट खाकर उठी। ये क्या है? ये शरीफों का मुजरा है हया, और ये हमने किया है। ये दावर भाई की शादी की वीडियो है जो किसी ने इंटरनेट पर डाल दी। ये पढ़ो। वीडियो डालने वाले ने अपना ईमेल एड्रेस भी दिया है, जिस पर मेल करके पूरे डांस की वीडियो भी हासिल की जा सकती है। यह देखो, इस वीडियो को 3 दिन से सैकड़ों लोग देख चुके हैं। हया, हम बर्बाद हो चुके हैं। हम कहीं के नहीं रहे। इरम फूट फूट कर रो रही थी और वो साकित सी स्क्रीन को तके जा रही थी। ये कोई भयानक ख्वाब था। हाँ, ये ख्वाब ही था, और अब वो जागना चाहती थी। स्क्रीन पर रक्सा परियों के सरापे में मुख्तलिफ हिस्सों पर किसी ने सुर्ख दायरे खींच रखे थे। जैसे ही कोई लड़की किसी स्टेप पर झुकती तो फौरन सुर्ख दायरा भरता। इसके कानों से धुआं निकलने लगा। नहीं, ये मैंने नहीं किया। वो एकदम पीछे हो रही थी। इसके लब कपकपा रहे थे। इरम इसी तरह बिलक रही थी। मैं मुजरा करने वाली नहीं हूँ। मैं शरीफ लड़की हूँ। ये हम ही हैं हया। हम बर्बाद हो गए। इसका सर चकराने लगा। ये सब क्या हो गया था? वीडियो के सैकड़ों व्यूज़ लिखे आ रहे थे। क्या वह पूरे शहर में फैल गई थी? और अगर इसके ख़ानदान वालों तक पहुँच गई तो? अब्बा तो मुझे गोली मार देंगे इरम। मुझे तो ज़िंदा गाड़ देंगे। मगर ये वीडियो किसने बनाई है? हमने तो मूवी वाले को मना कर दिया था। किसी ने छुप कर बनाई होगी। कुछ करो इरम। इसका सपना टूटा। वो तेज़ी से इरम के करीब आई। मैंने इस वेबसाइट पर रिपोर्ट तो की है, लेकिन वेबसाइट ने एक्शन लेकर वीडियो हटा दी। तो भी ये सीडी पर हर जगह मिल रही है। ऐसी चीज़ें तो मिनटों में फैलती हैं। हम कहाँ से हटवाएंगे?
خدایا یہ کیا ہو گیا؟ وہ بے بس سے زمین پر بیٹھی چلی گئی۔ اگر بابا یا پھر کسی بھائی وغیرہ کو معلوم ہو گیا تو؟ اوہ خدایا ہم کیا کریں؟ ارم نے بھی خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا اور وہ بھی بس کمرے کی ہو کر رہ گئی تھی۔ سوچ سوچ کر دماغ پھٹتا جا رہا تھا مگر کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ شام میں وہ سو رہی تھی کہ روہیل کا فون آ گیا۔ اس کے دماغ میں خطرے کا الارم بجنے لگا تھا۔ ہیلو ہیلو حیا کیسی ہو؟ روہیل کی آواز میں گرم جوشی تھی۔ وہ کچھ اندازہ نہ کر پائی۔ ٹھیک، تم ٹھیک ہو؟ ایک دم فٹ۔ میں نے تمہیں مبارکبادی دینی ہے۔ کس بات کی؟ بھائی تم ایکسچینج پروگرام کے تحت ترکی جا رہی ہو، اور کس بات کی بھلا؟ اور اچھا، تھینک یو سو مچ۔ اس کی اٹکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ کب تک جانا ہے؟ وہ خوشی سے پوچھ رہا تھا۔ جنوری کے اینڈ تک یا فروری کے شروع تک۔ تو کیا تم ادھر سبین پھوپھو کی فیملی سے ملو گی؟ پتہ نہیں، ابھی سوچا نہیں ہے۔ کیا بات ہے، تم اپسیٹ لگ رہی ہو؟ وہ ذرا پریشان ہوا۔ ارے نہیں، وہ فوراً سنبھلی اور پھر ادھر ادھر کی باتیں کر کے خود کو نارمل ظاہر کرنے میں کامیاب ہو ہی گئی۔ فون بند ہوا تو وہ ارم کی طرف چلی آئی۔ یوں منہ سر لپیٹ کر بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا تو کیا کریں؟ ارم نے تکیہ پھینکا اور اٹھ بیٹھی۔ سب سے پہلے تو سارے گھر کے کمپیوٹر سے اس ویب سائٹ کو بلاک کر دیں تاکہ کم از کم گھر والوں کو تو یہ نہ پتہ چلے، پھر اس کا کوئی مستقل حل سوچتے ہیں۔ ٹھیک ہے چلو۔ امید کا سرا نظر آنے ہی ارم اٹھ کھڑی ہوئی۔ بنا کسی دقت کے جب وہ تمام کمپیوٹرز پر اس ویب سائٹ کو بلاک کر چکی تو سائمہ تائی نے آ کر بتایا کہ رات میں ارم کو دیکھنے کے لیے تایا فرقان کے کوئی فیملی فرینڈز بما خاندان آ رہے ہیں۔ رسمی کارروائی تھی کیونکہ رشتہ تو وہ ڈھکے چھپے لفظوں میں مانگ ہی چکے تھے۔ حیا سب کچھ بھول کر پرجوش ہو گئی۔ ہمارے دولہا بھائی بھی ساتھ ہی آئے ہیں۔ حیا ڈرائنگ روم میں جھانک کر اندر کمرے میں آئی تو وہ منہ لٹکائے نڈھی تھی۔ تم ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ ارم نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ سر پر سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے اور بردخوئے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ وہ ویڈیو دفع کرو اسے، آؤ سب بلا رہے ہیں۔ لڑکے کو اس کی والدہ ماجدہ نے اندر بلایا، تمہیں دکھانے کے لیے۔